Hello my dear students, how are you? This is Sachin Misra. Today we are going to study an important topic in accountancy and that is branches of accounting. तो चलिए फिर आज हम लोग सीखेंगे कि आखिर अकाउंटिंग की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। तो यहाँ पे अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे अकाउंटिंग की जो ब्रांचेस बताई गई हैं वो 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग बोली गई हैं। अब यहाँ पे 3 जो ब्रांचेस हैं वो आखिर कौन कौन सी 3 ब्रांचेस हो जाएंगी उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे कि बात की जाए यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक ब्रांच कौन सी हो जाएगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो सेकंड ब्रांच की बात करेंगे तो सेकंड ब्रांच हो जाएगी कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। और इसके अलावा जो तीसरी ब्रांच है बेटा वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कौन सी है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो अकाउंटिंग की जो ब्रांचेस हैं उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि आपकी क्लास 11th में आप जो अकाउंट पढ़ने वाले हो अकाउंटेंसी, वो पूरी आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है। जो भी आप क्लास 11th में अकाउंटेंसी पढ़ोगे, अकाउंटिंग पढ़ोगे, वो पूरा क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही पार्ट है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता क्या है इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा। तो फाइनेंशियल अकाउंट, द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना, और इसके अलावा इसमें कुछ चीजें एसर्टेन की जाती हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए जैसे एट द एंड ऑफ द ईयर टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन और द बिजनेस एंटरप्राइज की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये चीज पता करना। तो फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता की जाएगी? तो फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, और इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन पता करनी पड़ती है। तो प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन कैसे पता चलेगी? तो वो पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंट में क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक तो एंड ऑफ द ईयर हम लोग प्रॉफिट और लॉस पता करते हैं कि प्रॉफिट कितना अर्न हुआ है या फिर लॉस कितना इनकर्ड हुआ है। ठीक है, कब? एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड वो चीज पता करते हो। और इसके अलावा ये हम लोग किससे पता करते हैं? तो इसके लिए बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है और इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। इसके अलावा इसमें दूसरा काम क्या होता है, तो इसके अलावा फाइनेंशियल पोजीशन पता करना। क्या पता करना? फाइनेंशियल पोजीशन पता करना। तो फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलेगी? तो इसके लिए बैलेंस शीट बनानी पड़ती है एंड ऑफ द ईयर। तो बैलेंस शीट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होती है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। कहने का मतलब कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, कितनी कैपिटल है। ठीक है, और क्या होता है, और इसके अलावा फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग है वो और क्या करता है, तो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय मैनेजमेंट एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज कैन बी प्रोवाइडेड। और ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए एक तरह से रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, एक रॉ डाटा का काम करता है। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक तरह से बेस होगा। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब तक नहीं हो पाएगी, जब तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं होगी, तो जो डिफरेंट मैनेजरियल डिसीजंस लेने के लिए मैनेजर को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की नीड होती है। इसलिए तीसरा पॉइंट बताया गया है कि द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय मैनेजमेंट एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज कैन बी प्रोवाइडेड। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए डिफरेंट मैनेजर्स को, डिफरेंट इंटरेस्टेड पार्टीज को वेरियस डिसीजन लेने के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंट। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे कॉस्ट डिटरमाइन की जाएगी, कॉस्ट की एनालिसिस की जाएगी, और पर प्रोडक्ट कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका प्राइस डिटर्मिनेशन, ये चीजें इसमें आ जाएंगी कॉस्ट अकाउंटिंग में। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर बात की जाए तो द पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू एनालाइज द एक्सपेंडिचर। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पज होता है वो कौन सा होता है, टू एनालाइज द एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेंडिचर को एनालाइज करना, so as to ascertain the cost of various product, जिससे क्या है कि वेरियस प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को एसरटेन किया जा सके। और इसके अलावा और इसके अलावा अगर बात की जाए और एंड फिक्स द प्राइस, और जब आप कॉस्ट को एनालाइज कर लेंगे किस प्रोडक्ट पे कितना एक्सपेंडिचर हुआ है,
तो उस प्रोडक्ट के हम लोग फिक्स प्राइस कर सकते हैं। तो कोई भी फर्म किसी प्रोडक्ट की जब तक प्राइस फिक्स नहीं कर सकती है जब तक उसने कॉस्ट पर प्रोडक्ट ना निकाली हो और कॉस्ट अकाउंटिंग ना की हो, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, और इसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग द कॉस्ट, ये कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। अगर किसी कॉस्ट रिड्यूस करनी है तो इसमें ये हेल्प करेगी। एंड प्रोवाइडिंग नेसेसरी कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, और ये कॉस्ट अकाउंटिंग भी एक तरह से मैनेजर्स को, मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेस है। तो जो मैनेजर्स होते हैं उनको डिफरेंट डिसीजन, जो मैनेजर डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो उनके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग तरह से इंफॉर्मेशन सप्लाई करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। भैया मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या मतलब है? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या मतलब होगा कि द पर्पज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन टेकिंग रेशनल पॉलिसी डिसीजन। तो इसका जो पर्पस होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, वो एक तरह से मैनेजर्स को पॉलिसी डिसीजंस लेने में, डिफरेंट डिसीजन लेने में हेल्प करता है। और इसके अलावा एंड टू इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ इट्स डिसीजन एंड एक्शंस, और जो डिसीजन लिए गए हैं उनका क्या इम्पैक्ट हुआ है उनके बारे में बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हालांकि 12th में आप लोग पढ़ते हो जो अकाउंटिंग का थर्ड पार्ट है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही पार्ट माना जाएगा, जिसमें आप यानी कि जैसे कि अपन लोग पढ़ते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट, इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, ठीक है। तो ये सब इसी के पार्ट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पार्ट हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, हर एस्पेक्ट पे एक तरह से एनालिसिस की जाती है, तो वो चीज़ आ जाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो मैनेजर्स को डिसीजन लेने के लिए जो अकाउंटिंग करनी पड़ती है वो कौन सी ब्रांच होती है अकाउंटिंग की? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए कौन सी करते हैं? गुड्स के प्राइस को प्राइस निकालने के लिए, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने का जो प्राइस है, कितने में सोल्ड किया जाए, क्या कॉस्ट रही उसकी, वो कॉस्ट अकाउंटिंग में। और एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट लॉस पता करना, और इसके अलावा दूसरी चीज और क्या पता करना कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो चीज पता करना, वो चीज होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।